थोड़ा सा देखते हैं, अभी आप हमारे साथ ऑनलाइन ही हैं, इतने आवाज़ क्लियर होती है तो हम आपसे दोबारा से इसी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। आप साहब थोड़ी सी रोशनी चाहिए आदाब गुफ्तगू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, आज का जो टॉपिक है आदाब गुफ्तगू के हवाले से, ये मुआशरे की अहम ज़रूरत है कि गुफ्तगू के क्या आदाब होने चाहिए और ज़बान की क्या अहमियत है, इस हवाले से हम सीखें और रहनुमाई हासिल करें। हुक्मा कहते हैं कि ज़बान का ज़ख़म जो है वो तलवार के ज़ख़म से ज़्यादा तकलीफ़देह होता है कि ये इंसान के बदन को नहीं बल्कि उसकी रूह को ज़ख्मी कर देता है। ये बदीही बात है कि कहने वाले जुमले जो आप कह जाते हैं वो सामने वाले की तबीयत पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं, उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा या उसकी खुशी का अंदाज़ा वही कर सकता है। और ज़बान से मुताल्लिक या गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक अगर हम कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तरफ जाएँ तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में हमें एक आया मुबारक ये भी मिलती है कि ला खैर फ़ी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफ़िन औ इस्लाहिम बैन अन्नास, कि तुम जो हल्के जो मुशावरत के बाहमी एक गैदरिंग सजाते हो उसमें कोई खैर की बात अगर हो, अगर तुम उसमें इस्लाह और अमर व मारूफ़ की बात करो फिर तो वह बेहतर है, नहीं तो तुम्हारे वो मजमे बेकार हैं। और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लायानी बातों को तर्क करना ये मुसलमान के कामिल होने के लिए बेहतरीन अलामत है कि वो लायानी और फजूल बातों से परहेज़ करे। अच्छा, इस्लाम हमें ये बताता है कि आपने गुफ्तगू करनी है तो उसमें आप इस बात का ख्याल रखें कि आप बेकार और लग़्व गुफ्तगू तो नहीं कर रहे, आपकी ज़बान से सामने वाले को तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही। अगर आप लग़्व और बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं या सामने वाले को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं तो उसके मुकाबले में कहा गया कि फिर आप खामोश रहें, ये आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। खैर इसी में है और निजात इसी में है। फरमाया मन समता नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। और इसके मुकाबले में अगर आप खैर की बात कर रहे हैं, कोई दीन के हवाले से, अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन के हवाले से, अवामिर व नवाही के हवाले से, लोगों में इस्लाह के हवाले से बात कर रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं दीन की, तो फिर आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। और गुफ्तगू और हमारा मुआशरा अगर हम लें तो मैं समझता हूँ इसके दो पहलू बनते हैं। एक है शरई हवाले से गुफ्तगू करना, ये हमारे मुआशरे में बड़ा अलमिया हो गया है कि वो लोग जो दीन के बारे में जिनकी मालूमात ना होने के बराबर हैं वो दीनी टॉपिक्स पर तबसरा कर रहे होते हैं। और हमारे ग्रुप्स में ऐसे मैसेजेस चलाए जाते हैं जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे रमज़ान से मुताल्लिक हदीस चलाई जा रही होती हैं कि जो बिशारत देगा तो ये मामला होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें, तो इससे बचना चाहिए। इतनी बार जो बंदा किसी को 100 बार भेजेगा, 10 लोगों को भेजेगा तो उसको ये जन्नत की बशारत दी जाए, इस टाइप की बात। बिल्कुल। अब देखें ना कि गुफ्तगू हम कर रहे हैं ना, किसी को हम बता रहे हैं कुछ, इससे मुताल्लिक कितना सख्त हुक्म है शरीयत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा, यानी उसने कोई ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब की जो मैंने नहीं कही, जो कौल रसूल नहीं है, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। और यहाँ बग़ैर सोचे समझे हम गुफ्तगू कर जाते हैं, सामने वाले को कोई भी बात बताते हैं जिसकी हमारे पास कोई तहकीक नहीं होती कि वो कौल रसूल है या नहीं, वो कौल खुदा है या नहीं, और हम उसे मंसूब कर देते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, तो ये जहन्नम में जाने का बाइस बन सकता है। और दूसरी तरफ मुआशरे में आदाब के हवाले से जिस तरह अल्लामा नुसरत अब्बास साहब ने बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई कि जब आप बात कर रहे हों तो लोगों के एहसासात और उनके जज्बात का ख्याल रखें, इसलिए कि कामिल मुसलमान की एक निशानी ये बताई गई कि अलमुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मैं अपनी नाज़रीन से पूछना चाहूँगा, मैं खुद से, आप खुद से सवाल करें कि हम मुसलमान हैं, हमने किस हद तक अपने कुर्ब जवार में रहने वालों को अपनी ज़बान से महफूज रखा। मैं सुबह से शाम तक अपना जो वक्त गुजारता हूँ, शरीयत ने तो मुझे ये कहा कि खैर और इस्लाह की बात कर सको तो करो, नहीं तो खामोश रहो, इसलिए कि ये तुम्हारे नामा अमल में लिखा जाएगा। और हमारा तर्ज अमल क्या है, हम लोगों से किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कलाम कर रहे हैं, हमारे ज़बान से निकलने वाले जुमले बसा औकात हमारे घर वाले, हमारे वालिदैन तक को किस तरह की अज़ियत में मुब्तला करते हैं, इस बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और हमें सोचने की ज़रूरत है कि इस ज़बान के बारे में हमसे पूछा जाएगा और सवाल किया जाएगा कि तुमने सामने वाले को तकलीफ़ दी तो क्यों दी। जज़ाकल्लाह आबिद रिज़वी साहब। देखिए, दोनों हज़रात से मुखातिब आबिद रिज़वी साहब ने बेहतरीन रहनुमाई फरमाई, मौलाना अगर नुसरत अब्बास बुखारी साहब आप भी समात फरमा रहे हैं कि ज़बान के मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि जिस यानी तलवार का ज़ख्म तो भर जाता है, लेकिन जो हमारी ज़बान से लफ्ज़ अदा हो और दिल आज़ारी हो तो उसका ज़ख्म कभी नहीं भरता। और अगर आप, मैं मुखातिब हूँ अल्लामा मौलाना नुसरत अब्बास बुखारी साहब से, क़िबला ये रहनुमाई फरमाइए, क्योंकि आप
को हमने देखा कि जिस तरह से आप तकरीर फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं, तो आप मौजूदा हालात को भी मद्देनज़र रखते हैं, टेक्नोलॉजी को भी मद्देनज़र रखते हैं। तो इसके तनाजुर में अगर हम बात करें गुफ्तगू के हवाले से, तो हम देखते हैं इंटरनेट पर बहुत सारी मीम्स भी बनती हैं, या कभी कभी गुफ्तगू होती है तो फ़नी मज़ाह के अंदाज में होती है, यानी एक जगह मीम्स बने तो किसी की दिल आज़ारी हो या किसी का मजाक उड़ाया जाए, या ये भी होता है कि अगर किसी की कोई मीम्स बन रही है या कोई मजाक किया जा रहा है तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो और इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसका दिल खुश हो जाए। जैसे आजकल लोग परेशान हैं